नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी वीरेंद्र कुमार आपके अपने परिवार ज्ञानवान ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज 75वां स्वतंत्र दिवस है। इसकी हम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, ये आज के दिन काफ़ी खुशी का माहौल है और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जाता है। और पुनः आप तो सभी को बधाई देते हैं। और हम वीर सपूत जो इस देश के स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बलिदानी दे गए, उनको हम नमन करते हैं, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही चंद लाइनें मैं पेश करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। हालांकि देश हमारा स्वतंत्र हो गया, लेकिन कुछ चंद लाइनें मैं इस शीर्षक से आपको सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि क्या हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद है, क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्र है हमारा देश, क्या जिस बलिदानी की वजह से हम लोगों ने स्वतंत्रता पाई है, क्या वो जो उनका जो लक्ष्य था, जो उनका मकसद था, क्या फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ। चलिए साथियों, बिना देर करे हुए शुरू करते हैं। चंद लाइनें आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। इस देश के वीर सपूत अपनी जान की कुर्बानी दे गए। इस देश के वीर सपूत अपनी जान की कुर्बानी दे गए। जो देश हमेशा खुशहाल रहे, अपने खून की रवानी दे गए। इस देश के वीर सपूत अपनी जान की कुर्बानी दे गए। जो देश हमेशा खुशहाल रहे, अपने खून की रवानी दे गए। देश के वीर सपूतों का इस देश के वीर सपूतों का सपना तभी टूट गया जब देश के गद्दारों के हाथों ये देश अपना लूट गया। जब देश के गद्दारों के हाथों देश अपना लूट गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने यूं ही नहीं अपना जान दिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने यूं ही नहीं अपना जान दिया। देश के शिक्षा, बेरोजगारी और भुखमरी पर उन्होंने ध्यान दिया। पर उनके बलिदानों का मकसद अभी तक छूटा है। पर उनके बलिदानों का मकसद अभी तक छूटा है जब चंद भ्रष्ट गद्दारों के हाथों देश अपना लूटा है। जब चंद भ्रष्ट गद्दारों के हाथों देश अपना लूटा है। वो सब लड़े थे गोरों से, वो सब लड़े थे गोरों से, और हमको लड़ना है चोरों से। जब देश के युवा और किसान जब देश का युवा और किसान आबाद होगा, तभी असली मायने में अपना देश आज़ाद होगा। तभी असली मायने में अपना देश आज़ाद होगा। साथियों, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी अपना भारत जब आज़ाद हुआ, तो उसके लिए, आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई है, वो इसलिए नहीं दी गई कि केवल अंग्रेज भारत से चले जाए। उसके पीछे हमारे देश की अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें थी जिनको वो जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी। लेकिन साथियों, क्या ये आज जो उनका उद्देश्य था वो पूरा हुआ है? नहीं साथियों। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी अपने भारत जो है पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के जो वीर सपूत है उनका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। चंद लाइनें साथियों मैं कहना चाहता हूँ नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी शिक्षा के लिए। तो चलिए चंद लाइनें पेश करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। साथियों, क्या कहना चाहता है कि बलिदानी की बेला थी वो संघर्षों की आंधी थी। बलिदानों की बेला थी वो संघर्षों की आंधी थी। दुष्टों को जो रौंद गई वो झांसी वाली रानी थी। बलिदानों की बेला थी वो संघर्षों की आंधी थी। दुष्टों को जो रौंद गई वो झांसी वाली रानी थी। हैवानों की दुनिया में अब झूठ का व्यापार है। हैवानों की दुनिया में अब झूठ का व्यापार है। वो क्या ही कर सकती है, वो स्त्री है, लाचार है। हैवानों की दुनिया में अब झूठ का व्यापार है। वो क्या ही कर सकती है, वो स्त्री है, लाचार है। गर्जिए अपने पार आ गई। ये ऐसा सोचना है कि वो स्त्री क्या कर सकती है, लेकिन साथियों, अगर वो अपने पे आ गई तो तुमको मिट्टी में मिला देगी। अगर वो अपने पे आ गई तो मिट्टी में मिला देगी। इन दुष्टों की औकात क्या, पूरी दुनिया हिला देगी। जब चारों ओर स्त्री की सम्मान का संवाद होगा, तभी असली मायने में अपना देश आज़ाद होगा। तभी असली मायने में अपना देश आज़ाद होगा। साथियों, स्त्री आज भले ही हम लोग बात करते हैं समानता की, लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए तो स्त्रियों का अभी भी वो स्थान नहीं मिल पाया है जो पहले समय में था। एक स्त्री झांसी वाली रानी थी जो दुष्टों से लड़ी और अपने भारत को आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, लेकिन आज की जो स्त्रियां हैं उनको दबाया जा रहा है। तो साथियों, ये चंद लाइनें में पेश करना चाहता था। कुछ और सजेशन में देना चाहता हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। कुछ और चंद लाइनें में पेश करना चाहता हूँ। देखिए साथियों, और मेरा सजेशन है अब लास्ट की लाइनों में कि जुल्म के इस दुनिया से आगे हमें अब जाना है। जुल्मों के इस दलदल से आगे हमें अब जाना है। भ्रष्टाचार, अशिक्षा से मिलकर लड़ेंगे ठाना है। जुल्मों के इस दलदल से आगे हमें अब जाना है। भ्रष्टाचार, अशिक्षा से मिलकर लड़ेंगे ठाना है।
वीर सपूतों के सपनों को आओ मिलकर साकार करें। वीर शहीदों के सपनों को आओ मिलकर साकार करें। बेईमानी का अंत करें, बेईमानी का करें अंत, ईमानदारी का प्रचार करें, ईमानदारी का प्रचार करें। विश्व के श्रेष्ठ पटल पर फिर से भारत आबाद होगा। सब मिलकर खुशहाल रहेंगे और तभी अपना भारत आजाद होगा और अपना देश आजाद होगा। साथियों, ये चंद लाइनें थी और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिर से पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जाते जाते कुछ चंद लाइनें उन लोगों के लिए जो कि ये सोचते हैं कि हमसे क्या लेना देना है, जो देश में चल रहा है वो चलता रहे, हम तो अपने में मस्त हैं, हम अपने में खुश हैं। तो उनके लिए चंद लाइनें पेश करना चाहता हूँ कि अभी भी जिसका खून नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, और देश के खातिर जो काम ना आए वो बेकार जवानी है। साथियों, इसी के साथ अपनी बाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।